गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैथ के टॉप 10 प्रश्नों का उत्तर जानेंगे जो भावी एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। जी हाँ, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। इसका पहला ऑप्शन है 1,1, बी 0,1, सी 0,0, डी 2,1। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वह सी है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अगला प्रश्न है, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। ए 7 इकाई, बी 5 इकाई, सी 25 इकाई, डी 8 इकाई। दोस्तों इसका सही आंसर बी होगा, 5 इकाई। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई होती है। अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष को कहा जाता है। जी हाँ, एक्स अक्ष को कहा जाता है। ए भुज, बी कोटि, सी मूल बिंदु, डी कोण। तो इसका राइट आंसर होगा भुज। जी दोस्तों, एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिंदु 3,5 में कोटि का मान है। जी हाँ, बिंदु 3,5 में कोटि का मान है। ए 3, बी 5, सी 8, डी 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर बी होगा। 3,5 में कोटि का मान 5 है। अगला प्रश्न है, बिंदुएं 3,4 और 5,6 के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। जी हाँ दोस्तों, बिंदुएं 3,4 और 5,6 के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। ए 4,5, बी 5,4, सी 6,4, डी 8,10। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। जी हाँ दोस्तों, गौर से सुनिएगा। असंभव घटना की प्रायिकता होती है। ए 1, बी 2, सी 0, डी 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी होगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, गौर से सुनिएगा। किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। ए 2, बी -1,
सी 15%, डी 1.5। जी हाँ दोस्तों, इसका तो सही आंसर होगा 15%, क्योंकि किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती है और 1 से अधिक भी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो 15% है वही इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। जी हाँ दोस्तों, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है ए 0, बी 2, सी 1, डी 3। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह सी है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। यह आपको हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है और आने वाला समय में भी इसे पूछ सकता है। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक सिक्का को उछाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, गौर से सुनिएगा। एक सिक्का को उछाला जाता है तो जीत आने की संभावना क्या है? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक सिक्का को उछाला जाता है तो जीत आने की संभावना क्या है? इसका पहला ऑप्शन है यानी ए 1, बी 1/2, सी 2, डी 3/2। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह बी होगा। एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो जीत आने की संभावना 1/2 होता है। और मैं एक बात और साथ ही में आपको बता दूं कि जीत कहे या पट कहे, जीत कहे या पट कहे, दोनों की संभावना 1/2 ही होगा। यानी कि अगर पूछ देगा कि जीत आने की प्रायिकता कितना होगा या संभावना क्या है, तो 1/2, या जीत के जगह पर पूछ दे कि पट आने की संभावना क्या है, तो इसका भी प्रायिकता 1/2 ही होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है ए 1, बी 2, सी 0, डी अनंत। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होती है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और इसका अगर न्यूनतम मान पूछे तो वह 0 होगा। दोस्तों, इसी तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।